जेकेपीएसआई के एस्पिरेंट्स इस वक्त कहां पर मौजूद हैं, ये अगर मैं आपको अभी बताऊंगी तो आप लोग चौंक जाएंगे। क्यों? क्योंकि इस वक्त ऐसी ठंड पड़ रही है जिसमें इंसान का अपनी रजाई से तक निकलने का दिल ना करे, और ऐसे में जेकेपीएसआई के एस्पिरेंट्स बैठे हैं एलओपी सुनील शर्मा के घर के बाहर। ये देखिए, सब लोग यहीं पर बैठे हुए हैं। पहले तो मैं इनसे जानने का प्रयास करूंगी कि आखिर ये लोग यहाँ पर क्यों बैठे हुए हैं, क्योंकि देखिए मसला तो वही है एज रिलैक्सेशन का। काफी समय से एज रिलैक्सेशन की बात कर रहे हैं और लगातार कह रहे हैं कि हमें एज रिलैक्सेशन दे दीजिए। अब तक उसको लेकर कोई अपडेट आई नहीं है। हालांकि सुनील शर्मा जी ने अपनी तरफ से इनको रिप्रेजेंट करने का प्रयास किया है और इनसे मिलते भी रहते हैं, पर यहीं पर क्यों बैठे हैं वो इनसे से ही जानेंगे और इन्हीं की कहानी, इन्हीं की जुबानी। चलिए शुरू करते हैं। क्या नाम है आपका? विशाल। मुझे ये बताएं कि आप इस वक्त यहाँ पर क्यों बैठे हैं, क्योंकि आप लोग ऐसे बैठे हैं तो लग रहा है जैसे धरना है, पर आप लोग खुद ही कहते हैं कि सुनील जी ने आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है। क्या कारण है? हम धरना नहीं है, हम एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं अपने एलओपी सर से और एलजी प्रशासन गवर्नमेंट से। मैम, हम लगातार 1.5 महीने से यहाँ पे आ रहे हैं अपने एलओपी सर के पास, और इन्होंने एक बड़े भाई के नाते हमें जो रिसीव करते हैं और हमें अश्योर भी करते हैं कि मैं तुम्हारा मसला हमारे सामने ही फोन करते हैं, फिर वो चाहे एलजी ऑफिस हो, फिर चाहे वो अपने दिल्ली में कर रहे हो, हमारे सामने करते हैं। कोई वही कुछ छुपाते कुछ नहीं, ट्रांसपेरेंसी है सब कुछ। तो उन्होंने अश्योर किया कि मैं तो आपका मसला पूरा बल्कि ऊपर तक लेके जाऊंगा, और 3-4 बार ये एलजी सर से मिल भी चुके हैं, 3-4 बार मिल चुके हैं और फोन भी करते रहते हैं इस बारे में। और आज भी सुबह उन्होंने ऊपर दिल्ली में फोन किया था इसके बाद इसी के रिलेटेड, और अभी भी वो शायद इसी के मसले के लिए वो कहीं मीटिंग में है कि कहीं पे है, वो अभी हमें इतना श्योर नहीं है, तो अभी गए हैं। वैसे आप लोग यहाँ बैठे हो, उनसे मिलना हुआ, बातचीत हुई उनसे आपसे आज सुबह? हाँ, 2 बार मिल चुके हैं। उन्होंने बोला मैं कर रहा हूँ, अपना पूरा जोर लगा रहा हूँ, मैं आपके बड़े भाई हूँ, मैं आपका बड़ा भाई हूँ, और जब तक मैं नहीं हटूंगा आपकी कोई भी छोटी सी होप भी मत हारो। अच्छा, एक बेसिक सवाल ये रहता है कि एलजी साहब भारतीय जनता पार्टी के, सुनील शर्मा जी भी भारतीय जनता पार्टी के, तो ये क्या पार्टी में आपस में बन नहीं रही है या फिर प्रोटोकॉल है जिसकी वजह से एलजी साहब भी बात नहीं मान पा रहे हैं? नहीं, एलजी सर भी मैम, मैं और अर्जुन दोनों मिल चुके हैं एलजी सर से। हम गए थे, एमएलए के थ्रू ही गए थे, उनके साथ ही गए थे। तो तब एलजी सर ने बोला था कि हाँ मैं इस पे देखूंगा, मैं एक अपने लीगल एडवाइजर सब जो होते हैं उनके ऑफिशियल्स होते हैं, उनके पूरी मीटिंग और बल्कि एक प्रोसेस होता है, हर एक डिपार्टमेंट में फाइल जाती है, तो थोड़ा सा समय लग सकता है, पर मैं इसमें कुछ पॉजिटिव आउटकम देगा। पर वो मैम अभी तक आया नहीं है, और सुनील सर ने आज बोला था कि आज हम इसका कुछ ना कुछ रिजल्ट निकालेंगे, तो इसलिए हम यहाँ पे बैठे हैं कि जब तक वो फैसला नहीं आता या वो ऑर्डर ब्लैक एंड व्हाइट में कुछ नहीं आता या कोई एक छोटा सा ट्यूट भी नहीं आता, जब तक आता है तब तक हम यहीं पे बैठेंगे, जब नहीं आएगा तो तब भी यहीं पे बैठ रहेंगे। हम एलओपी सर का ही वेट कर रहे हैं अभी तक। तो मैं अब अगले इस वक्त एस्पिरेंट से बात करना चाहूंगी। आप मुझे ये बताएं कि आप लोग यहाँ पर सुबह से बैठे हैं, अपनी तरफ से सुनील शर्मा जी से आपसे बात हुई है, आपको लगता है कि आज रात तक कुछ ना कुछ हो जाएगा? मैम देखो, उम्मीद पे दुनिया कायम है। हमारे उनके एंड से पूरा आश्वस्त किया गया है कि आपको इलेक्शन दिलवाएंगे। मैम अब मसला ये है कि हमारे में जो क्यूरियोसिटी है, या आप लगा लो कि उत्सुकता की कब होगा, कि हमारे में मेंटल स्ट्रेस भी है, फाइनेंशियल स्ट्रेस भी रह रहा है। तो उम्मीद तो पूरी है कि शायद कुछ आज हो, और उनके एंड से चाहे वो हायर अथॉरिटी हो, दिल्ली तक बात हो, चाहे वो एलजी प्रशासन तक बात हो, वो कर रहे हैं और अश्योर्ड किया है कि जल्दी पॉजिटिव आउटकम आएगा। अब उम्मीद ही है कि जल्दी से जल्दी ये काम खत्म हो, एज इलेक्शन का 4 साल का। तो मतलब जहां तक मैं इस सबको सम अप कर पा रही हूँ, एक बात साफ हो पा रही है कि आप टेक्निकली यहाँ पर बैठकर एलजी साहब को संदेश दे रहे हैं कि एलओपी साहब की बात मानिए और हमारी समस्या का समाधान कीजिए। जी बिल्कुल मैम, चैनल है ना, बेसिकली आप देखें चैनल है, इनके थ्रू ही बात जा रही है वहाँ पे। तो यही रिक्वेस्ट है एलजी सर से भी कि प्लीज रिटर्न में एक ट्वीट कर दें, एक ऑर्डर निकाल दें बच्चों के लिए, ताकि हम भी घर बैठ के पढ़ सके। आप खुद देखो कि ठंड है इस टाइम पे, रजाई से निकलने का दिल नहीं करता मैम। और दूसरी बात ये है कि मैम पैरामीटर्स कितने हैं इसके बाद, हम तो अपॉर्चुनिटी मांग रहे हैं एक फॉर्म फिल करने की। एग्जाम होगा, एग्जाम के बाद रनिंग होगी, फिजिकल होगा, मेडिकल होगा, मेरिट लिस्ट बनेगी, फिर डीवी होगी, और फिर जाके हमारी
रिक्रूटमेंट होगी। अच्छा, अब एक और सवाल मेरा बेसिक रहेगा कि आपकी एक्चुअली में डिमांड है क्या, कि आप आज एग्जैक्टली क्या चाहते हैं? ट्वीट अगर आप चाहते हैं तो उस ट्वीट में क्या होना चाहिए? मैम डिमांड नहीं, रिक्वेस्ट है मैम। रिक्वेस्ट है। मेरे को डिमांड हम एक रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि एक रिक्वेस्ट है कि वन टाइम 4 इयर्स की एज इलेक्शन दे एलजी सरकार हमें, जिसपे हम फॉर्म फिल कर सकें, पोर्टल हमारे लिए ओपन हो जाए एक बार। क्योंकि मैम देखिए 18, 19, 20 में कोई ग्रेजुएशन नहीं होता है। तो क्राइटेरिया ऐसा है कि 18 to 28 है, और मैक्सिमम स्टेट्स है वहाँ पे 20 से 32 साल है, 20 से 37 साल है, और मैक्सिमम स्टेट में ऐसा ही है। तो हमारी स्टेट में ये चीज होनी चाहिए। रेक्टिफिकेशन तो लेटर ऑन स्टेज का है, बट इस टाइम पे वन टाइम एज इलेक्शन मिल जाए हमें 4 इयर्स की। जैसे कि देखो मैम 28 से 32 साल वाला बच्चा ना इस टाइम सफर कर रहा है काफी ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे एक प्राइवेटाइजेशन भी नहीं है, और हम चाहते हैं कि एक बार वन टाइम एज इलेक्शन मिल जाए। लगने तो 669 बच्चे लगने हैं मैम, बट एक अपॉर्चुनिटी चाहिए, उस अपॉर्चुनिटी को हम पूरा मेहनत से काम करना चाहते हैं। तो हम लोग सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी चाहते हैं, और चाहते हैं कि इसके ऊपर हमारे इस मामले का संज्ञान लिया जाए, और दूसरी तरफ ये चाहते हैं कि या तो आज ब्लैक एंड व्हाइट में कुछ आए, या तो फिर एक ट्वीट ही एलजी साहब के द्वारा कर दिया जाए जो ये कहता है कि इनकी समस्या का समाधान हो गया। क्योंकि जम्मू कश्मीर के अलावा और कई सारे राज्यों में कोविड-19 को देखते हुए एक एज रिलैक्सेशन दी गई थी, पर जम्मू कश्मीर में नहीं दी गई थी, क्योंकि जम्मू कश्मीर कई बार कई सारे मामलों में पीछे रह जाता है। तो ऐसे में एक डिमांड इनके द्वारा की गई है, और आज जब तक इनकी डिमांड नहीं पूरी होगी ये लोग यहाँ से नहीं हटेंगे। और कुछ आप कहना चाहेंगे? मैम देखिए रिसेंटली केएस में मैम जी 17 नवंबर को एग्जाम था, और 9 नवंबर को उनको एज इलेक्शन दी गई है। उनका पोर्टल 20 दिन के लिए खुला, उनको भी एज इलेक्शन दी गई, और अब तक उनका एग्जाम नहीं हुआ है। हम भी चाहते हैं कि एक बार हमें मौका मिल जाए, हम भी इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हो जाए। तो रिक्वेस्ट है एलजी सर से कि प्लीज इस चीज को जल्दी जल्दी क्लियर करें, ताकि हम भी फॉर्म भर सकें और हम अपनी पढ़ाई घर बैठ के कर तो सकें। देखिए, हाथ जोड़कर ये लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि एलजी साहब इनके लिए कुछ ना कुछ जरूर करें। फिलहाल के लिए इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और जेकेपीएसआई के बाकी एस्पिरेंट्स के साथ इस खबर को शेयर कीजिएगा, और बताइएगा क्या आप भी चाहते हैं कि इन्हें एज रिलैक्सेशन मिले। फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिएगा इजाजत, देखते रहिए द अर्थ न्यूज।